हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के दिमाग में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड मैक्सिमम चीज़ें इस चैप्टर की आप लोग को वीडियो के दौरान ही याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब होता है बच्चों रेसे एंड फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े, जो कपड़े आप लोग पहनते हो ना, वही। तो बच्चों, फाइबर से यानी कि रेसों से किस तरीके से फैब्रिक यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं, इसी चीज़ को इस पूरे चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी ये पढ़ा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन का फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है, कॉटन के प्लांट से मिलता है। इन द सेम वे जूट का फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है, जूट के प्लांट से मिलता है। पर बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि वुल यानी कि ऊन एंड सिल्क यानी कि जो रेशम होता है, इनके फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? क्या इनके फाइबर भी प्लांट से मिलते हैं? क्या इनका भी कोई प्लांट होता है? तो बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि वुल एंड सिल्क के लिए कोई भी प्लांट से नहीं मिलते, इनका कोई प्लांट्स नहीं होता, बल्कि वुल एंड सिल्क हम लोग को एनिमल्स से मिलते हैं। अब बच्चों, ये हमें कौन से एनिमल से मिलते हैं? तो बच्चों, वुल का फाइबर यानी कि जो ऊन होता है वो हम लोग को शिप एंड याक की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं ना, फ्लीस, उनसे मिलता है। जबकि जो सिल्क का फाइबर है यानी कि जो रेशम के फाइबर है, सिल्क के फाइबर, वो हम लोग को सिल्क मॉथ के कुकून से मिलता है। अब ये कुकून्स क्या होता है? बच्चों देखो, कई सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट के लार्वा अपने बाहर की तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग बना लेते हैं। इस कवरिंग को ही हम लोग कहते हैं ककून। तो सिल्क फाइबर जो है हम लोग को सिल्क मॉथ के ककून से ही मिलता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि वुल का फाइबर हमको शिप एंड याक के फ्लीस से मिलता है एंड सिल्क फाइबर जो है हम लोग को सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। यहाँ तक तो सही है, पर बच्चों मुझे अब ये बताओ कि मार्केट में स्वेटर को बुनने के लिए जो वुलन यार्न मिलता है यानी कि जो ऊन के धागे मिलते हैं, वो इस वुल के फाइबर से किस तरीके से बनाए जाते हैं? या फिर साड़ियों को बुनने के लिए जो सिल्क होता है वो सिल्क फाइबर से किस तरीके से बनाया जाता है? ये दोनों चीज़ों के बारे में अब आप लोग पढ़ोगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वुल फाइबर से किस तरीके से वुलन यार्न बनता है एंड सिल्क फाइबर से किस तरीके से सिल्क बनता है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि है वुल। बच्चों, अगर हम लोग वुल के सोर्स की बात करें कि ये हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो दो एनिमल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शिप एंड याक। इन दोनों के अलावा भी बच्चों और भी एनिमल्स हैं जिनसे कि हम लोग को वुल मिलता है। कौन कौन से हैं वो एनिमल्स? इन दोनों के अलावा गोट है हम लोग के पास। गोट के अलावा कैमल एंड लांबा से भी हम लोग को वुल मिलता है। बच्चों, इन सभी जो एनिमल्स हैं, इन सभी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर से ही जो है वुल बनता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को शिप या गोट, कैमल एंड लांबा से इनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनसे हम लोग को वुल मिलता है, वुल का फाइबर मिलता है। और बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो कि आप लोग से पूछा जाता है कि इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ये जो थिक हेयर्स की कोटिंग है वो क्यों होती है? क्या रीज़न है कि इनकी बॉडी के ऊपर इतनी मोटी हेयर की कोटिंग होती है?
तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स कोल्ड प्लेस में रहते हैं, ठंडी जगहों पे रहते हैं। सो ठंड से बचने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, क्योंकि अगर बॉडी पे हेयर्स होंगे तो इनकी बॉडी जो है वो गर्म बनी रह सकेगी। क्यों? क्योंकि हेयर्स जो है वो एयर को ट्रैप करता है, और आप जानते हो कि जो एयर है, एयर वो पुअर कंडक्टर है हीट का, जिससे कि बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती और एनिमल की बॉडी गर्म बनी रहती है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिप की। बच्चों आप लोगों ने अपनी बॉडी को देखिए, हमारी बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो हाथ पैर और हमारे सिर के बाल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो दाढ़ी मूंछ के बाल हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। इन द सेम वे शिप की जो बॉडी होती है उसमें भी 2 तरह के हेयर्स होते हैं। शिप की बॉडी में जो सबसे एक अंदर की तरफ हेयर होता है और एक बाहर की तरफ हेयर होता है। जो बाहर की तरफ हेयर होता है उसे हम लोग दी कोट्स बीड हेयर कहते हैं, जो कि थोड़े टाइट होते हैं, जबकि जो शिप की बॉडी में अंदर की तरफ हेयर होते हैं, यानी कि ये जो कि स्किन के पास होते हैं, ये हेयर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिसे कि फाइन सॉफ्ट हेयर कहते हैं, जो कि स्किन के काफ़ी पास रहते हैं। और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि इनकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं उनमें से जो ये अंदर वाला सॉफ्ट हेयर है, इनसे वुल बनाया जाता है, जबकि जो ये बाहर वाले हेयर्स हैं इनसे वुल नहीं बनाया जाता है। बच्चों कुछ शिप्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें कि जो ये बाहर वाली हेयर है ये होती ही नहीं है, केवल और केवल उनमें ये अंदर वाला फाइन सॉफ्ट हेयर ही होता है। इस तरह के शिप को जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बनाया जाता है। अब बच्चों हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है बच्चों वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, सेलेक्टिव एंड ब्रीडिंग। तो बच्चों सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ऐसे पेरेंट्स या फिर कह लो कि ऐसे मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट किया जाता है जो कि गुड क्वालिटी के हो, और फिर इनको क्या करा दिया जाता है, मैटिंग करा दी जाती है, यानी कि इनकी ब्रीडिंग करा दी जाती है, जिससे कि जो बच्चा हम लोग को मिले, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग मिले, उसमें वो कैरेक्टर्स हों, वो गुण हों जो कि हम लोग चाहते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग को फाइन सॉफ्ट हेयर वाले शीप्स मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे शीप को सेलेक्ट करेंगे जो कि गुड क्वालिटी के हों, और फिर इनकी हम लोग मैटिंग या ब्रीडिंग करा देंगे, जिससे कि ऑफस्प्रिंग जो है हम लोग को डिजायर्ड कैरेक्टर का मिलेगा, यानी कि फाइन एंड सॉफ्ट हेयर वाला ऑफस्प्रिंग मिलेगा। इसी चीज़ को बच्चों हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अगर मैं इसकी सिंपल से डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज ए प्रोसेस वेयर फार्मर सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करता है, एंड ब्रीड यानी कि मैटिंग कराता है गुड क्वालिटी पेरेंट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ ए डिजायर्ड कैरेक्टर। बच्चों अभी तक हम लोगों ने बात की थी शीप के बारे में। अब बच्चों हम लोगों ने शीप के अलावा भी एनिमल्स पढ़े थे जिनसे कि हम लोग को वुल मिलता है, जैसे कि याक से भी हम लोग को वुल मिलता है। तो याक से जो वुल फाइबर मिलता है वो तिब्बत एंड लद्दाख में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम लोग को गोट से भी वुल मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे 2 गोट के नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट इज अंगोरा गोट एंड सेकेंड इज कश्मीरी गोट। तो बच्चों जो ये अंगोरा गोट है, अंगोरा गोट से हम लोगों को मोहेर नाम का फाइबर मिलता है, जिससे कि लग्जीरियस क्लोथ बनाए जाते हैं। एंड जो कश्मीरी गोट है, इससे हम लोग को जो वुल फाइबर मिलता है उससे पश्मीना सॉल्स बनाए जाते हैं। गोट के अलावा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कैमल एंड लांबा से भी वुल मिलता है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने वुल के सोर्स पढ़े हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों
जो लोग भी आप लोग में हिल्स गए होंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर जो प्लेन्स एरियाज़ होते हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा शिप को ग्रेस करते हुए ग्रुप्स में। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि शिप एक हर्बीवोरस एनिमल है, यानी कि ये क्या खाता है, ये खाता है ग्रास एंड लीव्स। इसके अलावा ये पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, जैसे कि ऑयल निकालने के बाद जो कचरा बचता है ना, वो भी खाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी ये खाते हैं। और विंटर में शिप जो है, शीप, वो इंडोर रहते हैं, यानी कि घर के अंदर ही रहते हैं और घर के अंदर ही इन्हें लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर दिया जाता है। बच्चों हमारे देश में शीप से वूल निकालने के लिए इन शीप्स को जो है वो पाला जाता है और हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पे शीप की अलग अलग ब्रीड को जो है वो पाला जाता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिस तरह की शीप की ब्रीड लोगे उसी तरह की जो वूल होगा उसकी क्वालिटी एंड टेक्सचर भी अलग अलग होगा। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हो कि जो लोही जो ब्रीड है, ये इससे जो वूल मिलता है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का वूल मिलता है और ये जो शिप है वो राजस्थान एंड पंजाब में पाई जाती है। वैसे ही रामपुर बुशेर जो ब्रीड है, रामपुर बुशेर जो शिप की ब्रीड है, इससे ब्राउन कलर का वूल मिलता है जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। वैसे ही नली जो शिप की ब्रीड है, इससे कारपेट वाला वूल मिलता है जो कि राजस्थान एंड हरियाणा में पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग शिप की ब्रीड से अलग अलग तरह के वूल भी मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आई होप कि आप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब हम लोग उस प्रोसेस की या फिर उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको यूज़ करके वुल फाइबर से वुलन यार्न यानी कि ऊनी धागे बनाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, शीप के फ्लीस को यानी कि हेयर्स को उसके थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ ही रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शीयरिंग। इस चीज़ के लिए बच्चों मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। बच्चों शीयरिंग से रिलेटेड आप लोग को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ ये है कि शीयरिंग जो है वो हॉट वेदर में किया जाता है, यानी कि गर्मियों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया है कि शिप को जो है वो ठंडी लगती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पे हेयर्स होते हैं ताकि उसे ठंडी ना लगे। अगर शीयरिंग ठंडियों में कर दिया जाएगा तो शिप को ठंडी लग जाएगी। सो शीयरिंग को गर्मियों में किया जाता है ताकि बिना प्रोटेक्टिव कवरिंग के भी शिप आराम से सरवाइव कर सके। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि शीयरिंग की वजह से क्या शीप को कोई दर्द नहीं होता है, क्या उसे हर्ट नहीं करता है? तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग ने अपने फादर को शेव करते हुए देखा होगा ना कि वो अपने दाढ़ी को शेव करते हैं, तो क्या उन्हें दर्द होता है? नहीं होता ना, और उनकी दाढ़ी दोबारा से आ जाती है। इन द सेम वे शीप की भी जो हेयर्स होते हैं उनको निकालते समय, शीयरिंग के समय दर्द नहीं होता और साथ में वो दोबारा ही ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों शीयरिंग के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में शीयर्ड स्किन एंड हेयर्स को टैंक्स में डाल करके वॉश किया जाता है, यानी कि उन्हें धुलाई की जाती है ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्काउरिंग। आजकल जो ये स्काउरिंग है उसको मशीन से किया जाता है। इसके बाद यानी कि थर्ड स्टेप में बच्चों क्या किया जाता है, इन हेयर्स को फैक्ट्री भेज दिया जाता है जहाँ पर कि इनकी छटाई यानी कि शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग करने में क्या करते हैं कि हेयर के डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट कर दिया जाता है। इसके बाद स्टेप 4 में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जैसे कि हम लोग बर्ड्स कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने स्वेटर में देखा होगा ना कि रोएं आ जाते हैं, तो उसी तरह के रोओं को इन हेयर्स से
हटा दिया जाता है पिक करके। इस प्रोसेस के बाद इन फाइबर्स को, इन हेयर्स को क्या करते हैं, फिर से धुलाई करते हैं, स्काउरिंग करते हैं फिर से, और फिर इन्हें सुखा लिया जाता है। एंड नेक्स्ट 5th स्टेप में क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ऊन के जो धागे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बिकते हैं, जबकि हेयर्स किस कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट ही होते हैं। सो अब क्या करते हैं, इन फाइबर्स को डाई किया जाता है वेरियस कलर्स से, ताकि ये रंगीन बन जाए। और उसके बाद से स्टेप 6th एंड फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, इन फाइबर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं और रोल करके यान यानी कि धागे बना दिए जाते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर बुनने वाला ऊन बनाया जाता है, और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं, उन्हें बुन करके वुलन क्लॉथ बना दिया जाता है। आई होप कि आपको सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वुल फाइबर से वुलन यार्न बनाया जाता है। उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, शीप से हेयर को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शीयरिंग। इसके बाद शीयर्ड स्किन और हेयर को टैंक में डाल करके वॉश किया जाता है, या फिर इस चीज़ को हम लोग मशीन से भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्काउरिंग। इसके बाद उन हेयर को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि उन हेयर्स की छटाई होती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बाद क्या करते हैं, जो हेयर्स के अंदर रोए होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि क्लीनिंग ऑफ बर्स किया जाता है। उसके बाद उन्हें दोबारा से धोया जाता है, यानी कि दोबारा से स्काउरिंग की जाती है और उन्हें सुखा लिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंट कलर से डाई करते हैं एंड लास्ट में उन्हें रोल करके वुलन यार्न बनाया जाता है। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का एक पार्ट यानी कि वुल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है सिल्क। तो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि सिल्क फाइबर जो होता है हम लोगों को सिल्क वॉर्म से या फिर सिल्क मॉथ से मिलता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस सिल्क के लिए ही, इन रेशम के लिए ही इन सिल्क वॉर्म को पाला जाता है, सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। सिल्क वॉर्म के रियरिंग को हम लोग एक टर्म देते हैं सेरीकल्चर। और बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग आगे सिल्क कैसे बनता है इसको पढ़ने से पहले इस सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। बच्चों, सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एग लेइंग करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। अब बच्चों, इस अंडे के हैचिंग से क्या होता है, लार्वा बाहर आते हैं। ये लार्वा को हम लोग कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसके जो लार्वा होते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे करके साइज में इंक्रीज करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये लार्वा अपने चारों तरफ एक प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटीन जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है तुरंत ही हार्ड हो जाता है एंड हार्ड होकर के सिल्क फाइबर फॉर्म कर देता है। इस तरीके से जो ये लार्वा होता है प्रोटीन सिक्रीट करते करते अपने चारों तरफ एक कोट या कवरिंग बना लेता है। इस कवरिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं कुकून। इसके बाद ये लार्वा जो होता है इस कुकून, इस कवरिंग के अंदर प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद ये प्यूपा क्या करता है, आगे डेवलप करता है एंड सिल्क मॉथ फॉर्म करता है, और मॉथ फॉर्म करने के बाद इस कुकून से तोड़ करके बाहर आ जाता है। तो बच्चों, ये तो हो गई इसके लाइफ साइकिल की बात। लेकिन बच्चों, अगर हम लोगों को सिल्क बनाना है तो हम लोग को इस लाइफ साइकिल में से जो ये ककून वाला स्टेज है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी से जो है, इस कुकून से ही आगे चल के सिल्क बनता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, जो कि मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि सिल्क जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क,
इन सिल्क को बच्चों डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ से निकाला जाता है। और बच्चों इन्हीं में से एक मोस्ट कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो है मलबरी सिल्क मॉथ, जो कि इसका जो कैटरपिलर होता है वो मलबरी लीफ को खाता है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके कुकून से जो सिल्क फाइबर निकलता है वो काफ़ी सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक भी होता है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कुकून से सिल्क बनता है। तो बच्चों मैंने बताया कि इसके लिए क्या करते हैं, सिल्क के लिए इन सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। और बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो क्या करती है, फीमेल सिल्क मॉथ एग लेइंग करती है। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ये एक बार में लगभग 100 एग जो है वो लेस करती है। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इन एग को बड़ी ही केयरफुली संभाल करके क्लॉथ या पेपर से इनको उठा करके सेफ हाइजीनिक कंडीशन में रख दिया जाता है। इसके बाद इन एग्स को क्या करते हैं, सूटेबल टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि इसमें से लार्वा जो है वो हैच कर जाए और हैच करके लार्वा बाहर आ जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इन लार्वा को हम लोग मलबरी ट्री की, ये देख रहे हो आप ट्री, यानी ये सहतूत का पेड़ है, तो इसकी पत्तियों को इसके लार्वा को खिलाया जाता है। और धीरे धीरे इस पत्तियों को खा करके ये लार्वा जो है साइज़ में इंक्रीज़ करने लगता है और साइज़ में इंक्रीज़ करने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि लगभग 20 से 25 दिन बाद ये लार्वा खाना बिल्कुल छोड़ देता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बनाने लगता है। इस कवरिंग को बच्चों हम लोग कहते हैं कुकून्स, जैसा कि मैं इसके लाइफ साइकिल में भी आपको बता चुकी हूँ। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये कुकून्स होते हैं, इन कुकून्स से ही आगे चल के सिल्क फाइबर बनता है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इन कुकून्स को कलेक्ट करते हैं, फिर इन्हें धूप दिखाते हैं, या तो उबलते हुए पानी में डाल देते हैं या तो इन्हें स्टीम दिखाते हैं, ताकि इसमें जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट आउट हो सके। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन कुकून्स में जो सिल्क फाइबर हैं, इन कुकून्स से इन सिल्क फाइबर को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीलिंग द सिल्क, जिसको कि मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। बच्चों इन सिल्क के फाइबर को ही पिरो करके, इन सिल्क फाइबर को पिरो करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, जिसको कि बुन करके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।